फिर ये 2034 में आएगा। हमारा एक दिन भी आगे आपने 40 साल औरतों का हक छीना है। द गांधी फैमिली इज रिस्पॉन्सिबल for taking 40 years of women's right to go to the parliament, और आज ये बातें करते हैं। इनकी मॉरल और एथिकल चीज ही क्या है? ये कहाँ खड़े हैं? आपने साधना जी, चलिए गांधी परिवार सुनिए। साधना जी करते हैं कि 1934 में, जैस्मिन जी सुनिए मेरी बात। जो गांधी परिवार ने किया है उसकी सजा देश की जनता ने एक तरह से आप समझिए कि सत्ता से तो निकाल दिया ना, वो आप छोड़ दीजिए कि गांधी परिवार ने क्या किया, आपको जिम्मेदारी मिली, आप काम कर रहे हैं। मेरा सवाल तो टाइमिंग को लेकर है। 2023 से इतना वक्त क्यों लग गया, वो भी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव से ठीक पहले? अभी हम औरतों को मुखाल बना के रखा है पॉलिटिकल पार्टीज ने। हम औरतों को मुखाल बना के रखा है 50 सालों से। ये कोई तरीका है कि ये तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है? वापस आप फिर वही बात इम्पोर्टेंट है। आप बार बार वही बात रिपीट करिए। मेरा सवाल ये है कि जो किया गया इतने सालों में वो तो ठीक है, अब इतिहास तो हमने देख ही रहे हैं ना, सब पढ़ रहे हैं, सब समझ में आ रहा है। आपको इतना वक्त क्यों लग गया 2023 से 2026? मेरे को इस सवाल का जवाब दीजिए। 2023 देखिए, हमारी पार्टी चाहती है कि आगे ही औरतों का हक बहुत देर से छीना गया है, और अगर हम इसको डिलिमिटेशन के साथ करते हैं तो ये चीज 2034 में शायद पार्लियामेंट में होगी। दैट मीन्स अनदर 8 to 9 years। और पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा इवॉल्व करती हैं, अपने आप को सोचती हैं। ठीक है, 2023। ठीक है जैस्मिन जी, आपने काफी कुछ कहा है। मेरे को मैं आती हूँ अब आपके पास। साधना जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। जो बात आप कहना चाह रही हैं वो तो कहिए ही। इसके अलावा आप परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत की सीटें कम हो जाएंगी। क्या उत्तर भारत की महिलाओं को उनके हक से वंचित रखा जाए, ये चलेगा? मतलब संतुलन तो कहीं ना कहीं फिर जरूरी है ना। सरकार तो कह रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा आश्वासन देती हुई नजर आ रही है। भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, पहली चीज आदरणीय जैस्मीन जी ने कांग्रेस पे बड़ी स्टडी कर ली, थोड़ी सी भाजपा के ऊपर भी स्टडी करके आ जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। पहली चीज ये कि इन्होंने कहा कि गांधी फैमिली गाती रही। अरे राजीव गांधी जी पंचायती राज को लाए, और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नगर निगम निकाय और पंचायतों में 50% तक का महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। मैडम, कांग्रेस ने देश को प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलती। प्रथम महिला दलित लोकसभा पूरा मौका दूंगी आपको। जी साधना जी, प्रथम महिला दलित लोकसभा स्पीकर, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, सब कांग्रेस ने बनाने का काम किया। इतना आप महिला सशक्तिकरण पर थी, तो मुझे बताइए आज तक भाजपा अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला नहीं बना पाई। शर्म आती है कि नहीं सोच के? आप कह रहे हैं महिलाओं का मखौल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये भाजपा ने महिलाओं का मखौल बनाकर रख दिया है। एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक भाजपा को नहीं मिल पाई। भाजपा ने 33% टिकट अपने 2023 के अधिनियम के बाद 2024 के चुनाव में महिलाओं को नहीं बांट पाई। शर्म आनी चाहिए भाजपाइयों को। और मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, बिल्कुल मैं सपोर्ट करती हूँ इनकी बात का। भाजपा की प्रवक्ता का कह रही है मखौल बना दिया है। अब देखिए, भाजपा की प्रवक्ता कुछ चिल्ला कर कह रही है कि इनका मखौल बना रखा है भाजपा ने। तो भाजपा ने मखौल बनाया होगा मैडम। कांग्रेस की सरकार ने हमेशा महिला सशक्तिकरण पर न सिर्फ बात की, बल्कि उसे करके दिखाया। चाहे वो अध्यक्ष पद रहा हो, चाहे वो पंचायत के निकायों चुनावों में आरक्षण देने की बात रही हो, आपका आरक्षण कागज पर है मैडम, लागू नहीं किया गया। और आप ये कह रही हो कि हम 2034 तक कर देंगे। ये डिलिमिटेशन और सेंसस का क्लॉज 334A ये किसने ऐड किया? ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐड किया, जो कि हर वक्त अपने आप को पहले क्या कहते थे, मैं पिछड़ों का बेटा हूं, फिर कहने लगे चुनाव में जातिगत जनगणना कराएंगे। चुनाव में वोट ले लिया तो एफिडेविट दे दिया हम जातिगत जनगणना नहीं करा सकते। शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए इनको। ठीक है साधना जी, जो बातें आपने कही उसका जवाब ले लीजिए जरा। कुलदीप सेंगर और ब्रजभूषण शरण सिंह का संरक्षण करने वाले इन महिला विरोधियों को ये हम पर ज्ञान ना साधना दे। जी, जब अब महिला आरक्षण की बात हो रही है तो उसको आ जाने दीजिए। मतलब उसमें दिक्कत वाली बात है कहाँ? वही आरक्षण तो आ रहा है, अरे उसको फुल सपोर्ट कीजिए। मैं तो कह रही हूँ अभी कर दीजिए ना। हाँ, आप क्यों क्यों ले जाना चाहते हैं? हम तो कह रहे हैं 2027 का भी विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा। हम कह रहे हैं उससे पहले ही हो जाए। आप अभी कर दीजिए। 543 सीटें हैं, आप 3 में से कहते हैं 1 सीट, हर तीसरी सीट लॉटरी के हिसाब से दे दीजिए। 33% बहाना सरकार आपकी बहाना बनाना। ठीक है
है साधना जी, मैं आती हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ आपके पास। जैस्मिन जी देखिए, कहीं ना कहीं जो बात साधना जी कह रही है उससे ऐतराज क्या है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों की टाइमिंग को लेकर ही सवाल खड़े होते हैं सबसे ज्यादा तो। और बात यह भी है कि कांग्रेस ने जो करना था वो तो उन्होंने किया, जिस तरीके से अब बड़ी बात यह भी हो जाती है, सवाल तो आप लोगों पर भी उठते हैं, जब लोकसभा चुनाव की बात होती है तो फिर आप लोग उसी वक्त अपनी पार्टी में 33% क्यों नहीं कर देते हैं, एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट करते आप लोग? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है आप लोग। का नाम तो बता दे महिला का, तब बात करें आगे। जैस्मिन जी, मैं अब कितना कि लॉजिकल इनका जो मैंने सुना है डिबेट ना, तो मैं इतनी ऊंची बोल सकती हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये पूछती हूँ कि जब हिंदुस्तान की तारीख में 33% रिजर्वेशन की बात होती है तो हम क्यों बहाने ढूंढने शुरू कर देते हैं? हम क्यों ढूंढते हैं कि ये ढुच हो गया? पहले 40-42 साल में तभी लालू प्रसाद यादव 30, ये बताइए 3-3 ये जो क्लॉज लगाया 334, ये किसने लगाया? ये मोदी जी नहीं लगाया ना मैडम, तो